नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी संगम का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज एक विशेष श्रृंखला में, छोटे से में लेकिन छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, भूमि पैमाइश का पार्ट 1। आप जानते हैं दोस्तों, ग्रामीण परिवेश के लिए आगामी लेखपाल के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाना चाहेंगे आज की क्लास में, समय ज्यादा न गवाते हुए दोस्तों, कि भूमि पैमाइश में हम क्या क्या पढ़ते हैं। दोस्तों भूमि पैमाइश में हम दो चीजों के बारे में सबसे पहले जान लें। एक लंबाई वाले कुछ मापक इकाई हैं और दूसरा क्षेत्रफल वाले कुछ मापक इकाई हैं। दोस्तों बिल्कुल, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले लंबाई वाले के बारे में पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे, और दूसरी श्रृंखला जब आएगी तो क्षेत्रफल वाले के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम उसके क्वेश्चन को सीख लेंगे। तो भूमि पैमाइश का यही 3 श्रृंखला होंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास की अगली कड़ी में। इस कड़ी में आप देखना चाह रहे हैं कि लंबाई के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो जरीब, गजे इलाही है, इंच है, फुट है, गज है, मिल है, ये सारे के सारे एक तरह के मात्रक हैं। दूसरे तरह के मात्रक में मिली, सेंटी, डेसी, मीटर है, हेक्टेयर है, इस तरह के मात्रक आते हैं। दोस्तों जब इसको और आगे चलते हैं तो एक बात हमको ये पता चलती है कि हमारे पास जो इकाई व्यवस्था है वो 2 प्रकार की है। एक इकाई व्यवस्था को हम कहते हैं शाही इकाई व्यवस्था, इंपेरिकल यूनिट सिस्टम। बहुत समय पहले जब देश में मुगल के शासनकाल थे या अलग अलग राजवंशों के शासनकाल रहे, भारत में ही नहीं विदेशों में भी जब राजवंश की परंपरा रही, उस समय जो मात्रक पद्धतियां प्रचलन में थी वो शाही इकाई व्यवस्था थी। इसको इंपेरिकल यूनिट सिस्टम के तौर पर जाना जाता था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसको इंपेरिकल यूनिट सिस्टम के तौर पर, शाही इकाई व्यवस्था के तौर पर जाना जाता था। ये लगभग 1 जनवरी 1826 के आसपास से लागू हुई हैं। ये डेट एकदम आप क्लियर इसी डेट पर ना अड़े रहिएगा, सन याद रखिएगा। ये परंपरागत प्रणाली है, उस समय की परंपरागत प्रणाली जो विकसित हो गई समय काल देश हिसाब के हिसाब से, तो उसी को हम परंपरागत प्रणाली कहते हैं। जिसमें सबसे छोटी इकाई जो है, आप जानते हैं जौ का दाना के बराबर ऐसे इंच माना गया। 1 इंच लगभग ये साइज होती है। तो कहा गया कि 3 जौ के दाने के बराबर 1 इंच लिया गया। तो एक जौ के दाने की सामान्य लंबाई को हिसाब बना के बनाया गया। तो 3 जौ के दाने से 1 इंच बना और 12 इंच मिलकर 1 फुट बना। 3 जौ की दाने से 1 इंच बना और 12 इंच मिलकर 1 फुट बना। और याद रखिएगा, जब 3 फुट बनते हैं तो उसको हम 1 गज यानी 1 यार्ड कहते हैं। तो आप जानते 1 फीट में 12 इंच, तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, 12 या 36 इंच हो जाता है। तो 1 गज में कितना इंच? 36 इंच। और 1 गज में कितना फीट? तो आपके 3 फीट होते हैं। और इसी को जब जरीब से तुलना करते हैं दोस्त, तो 1 जरीब बराबर 22 गज होता है, 22 यार्ड होता है। जरीब को हम चैन, आप जानते हैं जरीब को हम चैन कहते हैं। तो आप 22 गज जो है, आप जानते हैं 1 गज में 3 फीट है, तो 22 गज में आपके 66 फीट होते हैं। 22 इंटू 3 इक्वल टू 66 फीट। और आप जानते हैं जब इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 1 फीट में 12 इंच होता है। तो लगभग 66 में 12 से बिल्कुल गुणा करके हम 7920 इंच लेके आते हैं। तो ये आपका 1 जरीब में इतने इंचों की संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे की श्रृंखला में आप जानते हैं मीट्रिक यूनिट सिस्टम जो है, इसको कहते हैं हम मीट्रिक इकाई व्यवस्था। ये आप जानते हैं भारत में ये पहले लागू हो गया और अन्य देशों में ये बाद में आया। जिसमें आप यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के बारे में आप जान रहे हैं, अमेरिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 6-7 देशों में मिलकर इस पद्धति को 1959 में अपनाया। यानी विश्व में भारत, यानी यहां पर भी विश्व गुरु बना रहा। पहले इस देश में मीट्रिक यूनिट सिस्टम यानी मीट्रिक इकाई व्यवस्था आती है और इसके बाद अन्य देशों में जाती है। तो आइए दोस्तों इसके अगली कड़ी को देखते हैं। आप जानते हैं मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर होता है। इसी को जब ग्राम में तौलते हैं तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इसी को जब हम अलग देखते हैं तो आप जानते हैं मिलीलीटर
मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। तो बिल्कुल इसको पूरी तरीके से आप याद कर लेंगे। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गुणा करते हैं, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो भाग देते हैं। जब भी घात पर माइनस लगा हो मतलब आप भाग दे रहे हैं। 10 की घात -1 का मतलब है कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 की पावर -3 का मतलब है कि आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। और 10 की पावर -6 का मतलब है कि 10 में 1 के आगे 6 जीरो लगा के आप डिवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गुणा करते हैं, यानी ऊपर वाली बड़ी मात्रक है, नीचे वाली छोटी। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। याद रखिएगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। तो आप लीटर में करें, आप ग्राम में करें, आप किस में करें, आप तीनों में से किसी में करें, बात वही है। तो यहां से आपको मीट्रिक यूनिट सिस्टम के बारे में आभास होता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्त। इसके अलावा कुछ इंटर कन्वर्जन है जो शाही इकाई व्यवस्था के साथ साथ आपके मीट्रिक यूनिट सिस्टम को जोड़ता है। जैसे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर माना गया। सेंटीमीटर देखिएगा ध्यान से, कितना माना गया, 2.54। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 के साथ गुणा करने पर 30.48 सेंटीमीटर आया। और जब मीटर में कन्वर्ट किए तो 100 से भाग दे दिए, तो ये इतना आ गया। ऐसे ही तो 0.3048 मीटर आया और सेंटीमीटर में 30.48 सेंटीमीटर आया। किसका मान है, 1 फीट का। तो 1 फीट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54। याद रखिएगा 2.54, 2.54। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर 1 गज की बात करें तो 3 फीट होते हैं। और 1 फीट में कितना, तो 1 फीट के बारे में आप जानते हैं 1 फीट में कितना होता है, तो आपको पता है 1 फीट में आपका 0.3048 मीटर होता है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ऊपर पहले सेंटीमीटर में लिखे थे तो मीटर में करते वक्त डिवाइड कर रहे थे 100 से, लेकिन ऊपर मीटर में लिखे हैं तो नीचे लिखते वक्त 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस यही अंतर है, याद रखिएगा। तो 1 इंच बराबर आपको याद हो चुका होगा 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 फीट में आप जानते हैं 12 इंच होते हैं, तो 12 के 12 इंटू 2.54 से मल्टीप्लाई करके 30.48 सेंटीमीटर आपका आ जाता है। तो दोस्तों इसके पहले की चीजें भी आपको याद है ना, मीट्रिक यूनिट सिस्टम पहले से याद होगा। और आप जानते हैं जी बिल्कुल, ये जो है आपके लिए ये ज्यादा जरूरी था, जिसमें 1 इंच बराबर जो है दाना आपने देखा, 1 फीट 12 इंच, 1 गज 3 फीट और 1 जरीब बराबर 22 यार्ड, या ये जो होता है 66 फुट के बराबर 22 यार्ड होता है। जी बिल्कुल। अगर शाहजहानी गज के बारे में, शाहजहानी अगर जरीब के बारे में होता तो 55 फीट होता। जी बिल्कुल, याद रखिएगा, इसको कहीं लिखा होगा हमने। अच्छा चलिए आगे होगा, यहां पर देखिए शाहजहानी जरीब अगर होगा तो 55 गज होगा, 55 गज होगा, सॉरी फीट हमने बोल दिया था। तो यहां पर अगर 1 मीटर की बात करें तो 1.09 गज होता है। यहां पर मीटर जरूर गज से बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है बराबर के तुलना में वो बड़ी वैल्यू होती है। तो 1 मीटर बड़ा होगा, गज छोटा होगा। 1 मीटर बराबर 1.09 गज। और जानते हैं आप लोग 1 हाथ बराबर क्या होता है, तो हाफ गज होता है, आधा गज होता है। तो 1 हाथ का मतलब आधा गज। और आप जानते 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1.09 गज। और 1 गट्टा या लट्ठा बोलेगा तो 5.5 हाथ होता है। गट्टा या लट्ठा में कितना हाथ होता है, 5.5 हाथ होता है, यानी 2.75 आप कर लीजिएगा, 2.75 गज कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 लाठा बराबर पूछता है कितना फीट और कितना इंच। आया हुआ क्वेश्चन लेखपाल का 8 फुट 3 इंच रटा होगा आपने। यहां देख लीजिए 1 लाठा बराबर 8 फीट 3 इंच है
और एक जरीब बराबर 55 गज या 165 फीट है। तो बिल्कुल इसको पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्त, बिल्कुल पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। एक जरीब बराबर 165 फीट या 55 गज, और यही से हम बीघा बनाएंगे। और जब पहली बार आपके सामने बीघा लिखेंगे तो हम कहेंगे कि जरीब का स्क्वायर जो होता है वही क्या होता है, बीघा होता है। मतलब जरीब गुणे जरीब क्या होता है दोस्त, तो बीघा होता है। या हम कहेंगे 55 गुणे 55। अभी आपने देखा यहां पर 55 गुणे 55 गज लिखा है, तो वर्ग गज लिख देंगे, यही क्या होता है। हाँ, अब 50 25 और 5 के बाद 6 आता है तो 30, 30 25 क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ग गज हो जाएगा। और बिल्कुल, और एक गज बराबर 3 फीट होता है, तो आप अगर इसको अगर फीट में बदलेंगे तो 30 25 गुणे 9 वर्ग फीट हो जाएगा। तो दोस्त बिल्कुल इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 9 पचे 45 का 5 होता है 4, 9 दूना 18, 4 22 का 2 कैरी 2 आया, और 9 3 27, इतना वर्ग फीट आपको जवाब आ जाएगा। तो एक ये आंसर आपको रटना है और एक ये आंसर रटना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बीघा जो है ये लंबाई नहीं है, ये क्षेत्रफल है, एरिया है। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भूमि पैमाइश की जो दूसरी सीरीज आएगी उसमें हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से भूमि पैमाइश में क्षेत्रफल को पढ़ रहे होंगे। तो कैसा लगा ये क्लास, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सीरीज आपको कितना पसंद आ रही है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए। बिल्कुल।